एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनका लेक्चर सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच क्लास में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन से उस छात्र को नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते हो, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? इस पर छात्र बोला, सर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय छात्र को शाम को अपने घर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक ज्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी छात्र को दे दी और कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? इस पर छात्र बोला, सर ऐसी बात नहीं है, शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी मिलाकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए कई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वह जब हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो उसे एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर से में रस्सी बांध रखा था। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंद रखा जाता होगा या पिंजरों से बांधकर, लेकिन वहां का दृश्य तो बिल्कुल उल्टा था। उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को। ये तो इस रस्सी को बड़े ही आराम से तोड़ सकते। मैं हैरान हूं कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे। तब महावत ने उन्हें बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय उन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की,
लेकिन ये छोटे थे, इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इनके समर्थ से बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे उसे नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है, इसलिए आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए प्रयास नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। दोस्तों, उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम के प्रति हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। आवश्यकता है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचान कर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारण बनी। नकारात्मक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है, इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में सब प्रयास करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है। अब एक कहानी है शार्क और चारा मछलियों की। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीवी वैज्ञानिक ने एक पानी के भरे एक बड़े टैंक में एक शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसमें कुछ चारा मछलियां डाली। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनके पास गई, उन पर हमला करके उन्हें खा लिया। समुद्री जीवी वैज्ञानिक ने कुछ और चारा मछली टैंक में डाली और वह भी तुरंत शार्क के आहार बन गई। अब समुद्री जीवी वैज्ञानिक ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछली को देख सकती थी। चारा मछलियों को देख शार्क ने फिर उन पर हमला करने के लिए जैसे ही उसकी ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकराकर गिर गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता से चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक को पार करने की प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीवी वैज्ञानिक ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उससे पार नहीं कर सकती। जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कोशिश भी नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग में हावी न होने दें और पूरी लगन से मेहनत करें और सफलता आपके कदम चूमे।